स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीख रहे थे और मेटलर्जी जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है कि हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ मेथड देखे थे, जो था फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और एक केमिकल मेथड भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप था कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स को उसके कंसंट्रेटेड ओर से। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का, जो हमें कंसंट्रेट करना है वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर कि नेचर कैसा है। और नेचर हम कैसे बता सकते हैं? बाय द रिएक्टिविटी, कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है मेटल की। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया था। कि आपने एक्टिविटी सीरीज़ जब देखी थी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक तो लो एक्टिविटी सीरीज़, लो मेटल्स थे जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, एक बीच में रिएक्ट करते हैं और एक कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज़। लो, जो जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है। तो प्लैटिनम और गोल्ड क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इसलिए वो फ्रीली स्टेट में मिलते हैं हमें नेचर के अंदर। और अगर हम एग्जांपल ले कॉपर और मरकरी का, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिससे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ओर से। तो सबसे पहले जो लो एक्टिविटी है उनके ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। पहले हम उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन ओर हैं जैसे कि सल्फाइड ओर हैं या फिर और भी कोई ओर हैं, तो जो उसके लिए सिर्फ एक ही स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है? उसको ओर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेटल जो सल्फाइड हैं फर्स्टली कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर। उसके बाद हीट करने पे वो वापस से रिड्यूस हो जाते हैं मेटल के अंदर। अगर हम एग्जांपल ले सिनेबार का, HGS, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं HGS का, तो ये जो है इसको सबसे पहले लोस्ट किया जाता है, मतलब इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के कन्वर्ट होता है ये। उसके बाद इसको हीट किया जाता है और वापस से ये जो है मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है। सबसे पहले हम सिनेबार को एक्सेस एयर के साथ हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। उसके बाद इसको दोबारा से हीट करते हैं तो हमें मरकरी मिल जाता है। देन सिमिलरली कॉपर के साथ क्या होता है, एक और है कॉपर का, कॉपर सल्फाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, रोस्टिंग की जाती है, डायरेक्टली कॉपर हमें मिल जाता है इस रिएक्शन से। सेम वही है, हम कॉपर सल्फाइड को हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एयर और जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो दोबारा से हीट करके ये हमें कॉपर की फॉर्म में मिल जाता है। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आयरन है, जिंक है। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं ये मिलते हैं हमें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं हमें। उसके बाद इसको ईज़िली रिड्यूस किया जाता है ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट को। तो सल्फाइड और कार्बोनेट और फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं हम उनके मेटल ऑक्साइड में, फर्स्टली उनको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड के अंदर। और उसके बाद कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर सल्फाइड है, ठीक है, या फिर कार्बोनेट उनके साथ अटैच है तो उनको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड के अंदर। जैसे ये सल्फाइड लगा हुआ है इसके साथ तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो और ये एक प्रोसेस है, जैसे ये कार्बोनेट लगा हुआ है और उसने फिर से हमें किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर हीट किया जाता है और को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। इन द एब्सेंस ऑफ एयर मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है मेटल ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट है ये कैलामाइन और ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस प्रोसेस में हीट किया जाता है स्ट्रॉन्गली।
इन द एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सल्फाइड और होता है वो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रखा है। तो जिंक सल्फाइड एयर की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, तो कार्बन जो है इस केस में हम कार्बन यूज़ करते हैं। कोक आपको पता होगा, कोक के अंदर कार्बन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि बहुत सस्ते में मिल जाता हमें कोक या फिर कोयला जो भी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है कि मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है मेटल के अंदर। जैसे कि अगर मैं ऑक्साइड ऑफ आयरन लूँ या फिर जिंक लूँ, ऑक्साइड ऑफ जिंक ले लेते हैं। ठीक है, इनको रिड्यूस किया जाता है उसके रिस्पेक्टिव मेटल को विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन में हम यहाँ पे सी क्या ले रहे हैं, कोक ले रहे हैं, कोक। ठीक है, इसको हीट किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके रिस्पेक्टिव कार्बन में। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस कर देता है मेटल के ऑक्साइड को उसके मेटल में। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें हम रिडक्शन करवाते हैं मेटल का उसके ऑक्साइड से हीट करके विद द प्रेजेंस ऑफ कोक, तो उसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हमने करवाई इसको बोलते हैं हम स्मेल्टिंग, SMELTING, स्मेल्टिंग। ठीक है, और उसके बाद है रिडक्शन बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। इसमें ऑक्साइड कोई भी कटेन मेटल्स है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है। ठीक है, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको जो है ये इतनी जल्दी जो है सेटिस्फैक्ट्री रिडक्शन नहीं होता है इसका हीटिंग में कार्बन के साथ। तो ये जो ऑक्साइड है वो ईज़िली रिड्यूस होंगे हीट करने पे अगर हम इसमें एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट करवाएं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज और क्रोमियम। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम कन्वर्ट हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है मेटल में। मेटल ऑक्साइड से क्या बन गया, मेटल बन गया। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट निकल रही है। तो हीट जो है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है मोल्टन स्टेट में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एल्युमिनियम पाउडर के साथ उसको हीट किया तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ये मेल्टेड फॉर्म में हमें मिलता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलती है। ठीक है, और सिमिलरली जो आयरन ऑक्साइड है हीट करते हैं जब हम उसको एल्युमिनियम के साथ, तो जो मिक्सचर होता है इग्नाइट हो जाता है मैग्नीशियम रिबन को, जिससे हम थोड़ा सा बर्न करते तो वो इग्नाइट होना लग जाता है, तो इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो इसलिए जो है हमें आयरन जो मिलेगा ये भी मेल्ट की फॉर्म में मिलेगा, पिघला हुआ मिलेगा। तो ये रिएक्शन जो है वेल्डिंग या फिर जो ब्रोकन पार्ट होते हैं आयरन के मशीनरी के अंदर, रेलवे ट्रैक्स के अंदर, ग्राइंडर के अंदर, इनके अंदर यूज़ होता है, और इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, और तो रिडक्शन जो है मेटल ऑक्साइड का मेटल में, हाँ एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं मतलब रिड्यूसिंग के लिए, तो हम इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी, इसको एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जो कि लो हैं और मिड में हैं। ठीक है, मतलब कि मीडियम रिएक्टिविटी है जिनकी, या फिर लो रिएक्टिविटी है जिनकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।